तो जो एनटीपीसी का रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है आपका, उसके मॉर्निंग शिफ्ट में जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेके मैं आपके साथ आया हूँ। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स। जीएनपी की फुल फॉर्म, यानी कि जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि आपसे एनटीपीसी में जो 28 दिसंबर से चले आ रहे हैं पेपर, उन सभी में आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है, चाहे वो इक्को से रिलेट हो या आपका कंप्यूटर से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, फतेहाबाद का नाम किस शासक के नाम पर रखा गया है? ये अपने नज़दीकी एक शहर है फतेहाबाद। इसका नाम फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान पे रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के जन्मदिन पर इस शहर को बसाया था। फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा गया। और जो हिसार है ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और हिसार का मीनिंग आपको पता होगा क्या होता है? किला। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना कब की थी? 1465 के अंदर। और जो दूसरा शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था वो अपने बड़े बेटे के नाम पर बसाया था, जौनपुर जोना खान के। फिर आते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यानी कि किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यानी कि आंखों से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो तो विटामिन ए ही आएगा आपका। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर कौन सा दर्रा है? तो ये पालघाट गैप है, ठीक है ना। दर्रे का नाम है पालघाट, जो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोपिंग के केस में किस देश पर, डोपिंग के यानी कि केस लगने के बाद किस देश पर ओलंपिक में उसको 4 साल के लिए बैन लगा दिया है? तो वो लगा दिया है रसिया पे, रूस पे भाई। अब रूस का झंडा दिखाई नहीं देगा आपको ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में। फिर आता है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में। जो खट्टे फल होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। भारत में जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन किस वर्ष के रूप में, महान विभाजन किस वर्ष के रूप में माना जाता है? 1921। क्योंकि इस दौरान अपनी जो जनसंख्या वृद्धि थी वो क्या हो गई थी? माइनस हो गई थी। और लघु आ जाए महान की जगह तो क्या लिखोगे? 1951। और महान आ जाए तो 1921। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो अगर महात्मा गांधी ने कौन से में भाग लिया था? दूसरे में भाग लिया था। और तीनों का पूछे तो भीमराव अंबेडकर आएगा आपका। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार जमाया? तो गोवा की बात कर लेते तो इस पे जो शासन किया था वो किया था पुर्तगालियों ने 1510 में। 1510 में। बाकी यानी कि जो आपका भारत है गोवा को छोड़ के उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार चलता रहा, लेकिन गोवा पर किसका चलता रहा था? पुर्तगालियों का। और भारत अगर पूर्ण स्वतंत्रता की बात करोगे तो ये डेट लिखी जाएगी आपकी 19 दिसंबर 1961। पेपर में अगर आता है ना पूरे तरीके से भारत कब आज़ाद होता है तो 19 दिसंबर 1961 को होता है। जो 15 अगस्त 1947 है तो वो गोवा को छोड़ के भारत आज़ाद होता है। लेकिन 1947 के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के दिन चलता रहता है और ये 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद होता है अपना। तो लगभग गोवा ने 450 साल किसकी गुलामी की थी? पुर्तगालियों की। और बाकी जो भारत इंडिया आपके जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने अंग्रेज़ों की थी। आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईन ए अकबरी यानी कि जो अकबर की आत्मकथा है और ये फारसी भाषा में लिखी गई है आपकी, ठीक है ना। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले यानी कि जिन्होंने जीता था प्रथम भारतीय कौन बने थे? जावेद अख्तर। तो ये आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 100 मार्क्स का एनपीटीसी का एग्ज़ाम होना है रेलवे का आपका। और इसमें आपके 40 मार्क्स के क्या होते हैं? जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो आज सुबह शिफ्ट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं ये सभी। भारत का मौसम विभाग 15 जनवरी को कौन सी एनिवर्सरी मनाएगा? यानी कि 15 जनवरी को भारतीय जो मौसम विभाग है IMD वो अपने 145वां स्थापना दिवस बनाएगा। शौकत कैफी जिनका नवंबर 2019 में निधन हो गया था वो किस अभिनेत्री की माँ थी? तो ये थी आपकी शबना आजमी की। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है?
बाना एतिया 1983 में भाई। तो ये ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1929 में। लोकपाल लोगो है वो किसने डिज़ाइन किया है? लोकपाल का जो लोगो बनाया जाता है वो प्रशांत मिश्रा यूपी के हैं भाई, इन्होंने शुरू किया ये आपका। किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना नया लोगो स्थापित किया है 9 जनवरी 2020 को, अरुणाचल प्रदेश। फूलों में मौजूद येलो पाउडर को क्या कहा जाता है? जो आपका फूलों के अंदर येलो कलर का पाउडर है उसको पोलन कहा जाता है, यानी कि पराग बोला जाता है। फिर आते हैं हम प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम किस तत्व के संस्थापक हैं? तो ये अपने हाइड्रोजन के हैं भाई, यानी कि हाइड्रोजन के 3 होते हैं ये, H1, H2 और H3, यानी कि इनका परमाणु भार क्या होता है? तीनों का अलग अलग होता है। मुंबई के प्रथम ट्रांस हार्बर लिंक के गार्डर का उद्घाटन किसने किया? उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? महाराष्ट्र के, और इनकी जो पार्टी है वो शिवसेना है और वहाँ पर गठबंधन है 3 पार्टियों का। फिर आपका वाद्य यंत्र जो वीणा होता है वो किस लकड़ी का बना होता है? जो वीणा, तो ये जैक फ्रूट वुड का बना होता है आपका। म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में। और ये लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके घोषित किया गया है? जो ग्रीष्मकालीन होगी उत्तराखंड की तो वो आपकी होगी गैस एंड चमोली जिले के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। फिर चलते हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बार हुआ है वो हुआ है आपका पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? 1929 लाहौर अधिवेशन में। जो कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसका अध्यक्ष भी पूछा गया है बहुत बार कि उस समय लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता है कांग्रेस की किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो ये कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। किसके बीच? सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मावन के बीच। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य वंश की शुरुआत करने वाला था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं तो ये है आपके जोरमथांगा। मिजोरम की जो कैपिटल है वो यानी कि आपकी क्या है? आइजोल। मिजोरम आइजोल और मुख्यमंत्री जोरमथांगा। तो एनटीपीसी में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एक आपकी जितनी भी राजधानी हैं राज्यों की, और दूसरे जो भी स्टेट के आपके सीएम हैं सभी स्टेटों के राज्यपाल वो याद रखने आपको। और एक सीईओ भाई, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? एडम मोसेरी। 2010 में जो इंस्टाग्राम है उसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से, और ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है 2016 में। और जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं उन सभी को आपको याद रखना होगा भाई। जस्टिस बोबडे से पहले कौन अपने मुख्य न्यायाधीश थे? तो रंजन गोगोई थे। यानी कि हाल फिलहाल अगर वर्तमान शब्द आता है तो आपके क्या आते हैं? अरविंद बोबडे, और पहले इससे तो वो थे आपके रंजन गोगोई। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार है। और वर्तमान में पूछे तो ओम बिरला है। और दूसरी महिला आती है, ये पहली महिला थी मीरा कुमार, और दूसरी आई तो आपकी कौन है? सुमित्रा महाजन। राज्यपाल की बात किस अनुच्छेद में कही गई? यानी कि एक राज्यपाल होना चाहिए राज्य में, तो वो किसके लिए कौन से अनुच्छेद? आपका 153 अनुच्छेद भी आपको याद रहने चाहिए भी। बोरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायु का दाब नापने के लिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होती है? कि आपकी जितनी भी एसआई यूनिट है वो भी याद रखने आपको, एम्पियर। दुनिया का पहला रोबोट सोफिया। सबसे लंबा रेज मार्ग NH44 है भाई। कौन सा? NH44, नेशनल हाईवे 44। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो ये आपको जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनका तो मुख्यालय पता ही होना चाहिए भाई। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद। इसको निज़ामों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि जो हैदराबाद है ये आपका निज़ाम थे और इन्होंने पाकिस्तान में जाने की बात कही थी जब आज़ादी के समय पर, और बाद में इसको यानी कि पुलिस के प्रभाव से इंडिया में शामिल कर लिया गया था। तो ये आपके क्या थे? 40 क्वेश्चंस थे। एनटीपीसी में कितने पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। थैंक यू। जय हिंद।